हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, चैप्टर 8, 9 एंड 10 के MCQs लेकर के आज हम उपस्थित हुए हैं। नाम है वैयक्तिक भिन्नता, बुद्धि एवं बुद्धिलब्धि तथा सांवेगिक बुद्धि और सांवेगिक बुद्धिलब्धि। इसके MCQs हैं। इसमें पहला क्वेश्चन व्यक्तिगत भिन्नताओं के प्रकार कौन कौन से हैं। व्यक्तिगत भिन्नताओं के यानी व्यक्ति जो है वो एक दूसरे से किस प्रकार से भिन्न हैं। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ है भिन्नता के अंतर्गत मानसिक भिन्नता, यानी बुद्धि भी सभी व्यक्तियों की अलग अलग होती है। दूसरी सांवेगिक, इमोशंस भी सभी के अलग अलग होते हैं। रुचियों में भी भिन्नता होती है, हर एक की जो इंटरेस्ट है वो एक ही ओर नहीं होता है, इसलिए इसका आंसर होगा उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है व्यक्तिगत भिन्नता वास्तव में सीखने के लिए तत्परता की विभिन्नता है। यह कथन किसका है? तत्परता की विभिन्नता, यह कथन किसका है? तो यह कथन है मोर्स एवं विगो का। अगला क्वेश्चन, बुद्धि को शीघ्र अधिगम करने तथा उसे धारण करने की योग्यता के रूप में परिभाषित किया गया है। शीघ्र अधिगम करने या उसे धारण करने की योग्यता के रूप में परिभाषित किया गया है। यह किसने किया है? लेकिन यह किया है हेबर व फ्राइड ने। अगला क्वेश्चन है सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण को विकसित किया गया, किसके द्वारा विकसित किया गया था? सबसे पहला बुद्धि परीक्षण तो ये किया था बिने एवं साइमन के द्वारा। अगला क्वेश्चन, जड़ बुद्धि का IQ लेवल है कितना होता है? जड़ बुद्धि का होता है 20 से कम। अगला क्वेश्चन, बौद्धिक विभिन्नता 80% जननिक कारकों तथा 20% परिवेशीय कारकों पर निर्भर करती है। यह विचार किसका है? जैनसन का है। अगला क्वेश्चन है आपका, समस्या का समाधान अचानक प्रकट होने के रूप में समझा जा सकता है। यह किसके द्वारा कही गई? यह प्रबोधन के द्वारा बताई गई है। अगला क्वेश्चन, वैयक्तिक भिन्नता का सर्वप्रथम अध्ययन किसने प्रारंभ किया था? वैयक्तिक भिन्नता का सर्वप्रथम अध्ययन फ्रांसिस गाल्टन ने प्रारंभ किया था। फ्रांसिस गाल्टन ने। अगला क्वेश्चन है वैयक्तिक भिन्नताओं की विशेषताएं क्या हैं? वैयक्तिक भिन्नताओं से अर्थ है इसलिए सामान्यतया विकास की समानता या सीखने में समानता, ये वैयक्तिक भिन्नता नहीं है, बल्कि वैयक्तिक भिन्नता इसमें आएगी विभिन्नता। अगला क्वेश्चन, वैयक्तिक विभिन्नताओं के प्रकार क्या हैं? तो जिस तरीके से उसमें 3 प्रकार बताए थे, 3 प्रकार यहाँ भी बताएं कि शारीरिक भिन्नता भी होती है, व्यक्तित्व में भी भिन्नता होती है और बुद्धि में भी भिन्नता होती है। तो ये इसका आंसर आएगा, ये सभी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है किसने वैयक्तिक भिन्नताओं के लिए वंशानुक्रम को एक आधारभूत कारण माना है? तो ये माना है आपका रूसो, पियर्सन और गाल्टन ने। अगला क्वेश्चन है वैयक्तिक भिन्नता के सामाजिक क्षेत्र में शामिल नहीं है। कौन सी चीज़ इसमें सामाजिक क्षेत्र में शामिल नहीं है? वो है रुचियों में भिन्नता, जो इसमें शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन है किस परीक्षण के माध्यम से बालकों की संवेगात्मकता के स्तर का मापन किया जा सकता है? संवेगात्मकता के स्तर का मापन स्वाभाविक है कि संवेग परीक्षण के द्वारा हम कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है किसने अमेरिका में प्रचलित वर्गीकरण की नवीनतम विधि का उल्लेख किया था? अमेरिका में प्रचलित वर्गीकरण की नवीनतम विधि का उल्लेख मोर्स एवं विंगो ने किया था। उसके बाद 2 खंड का बुद्धि सिद्धांत किसने दिया था? तो ये दिया था स्पीयरमैन ने। एक साधारण बुद्धि थी और एक है उसमें विशिष्ट बुद्धि थी। ऐसे करके 2 खंड का बुद्धि सिद्धांत इन्होंने स्पीयरमैन ने दिया था। अगला है बुद्धि के बहुखंड का सिद्धांत प्रतिपादित करने वाले थर्स्टन एवं कैली थे। बहुखंड का सिद्धांत देने वाले। बुद्धि परीक्षाओं को 2 वर्गों में बांटा गया था, एक है सामूहिक और एक व्यक्तिगत। 2 तरीके की बुद्धि परीक्षाएं होती थी, एक सामूहिक और एक व्यक्तिगत। अगला है संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। यह परिभाषा किसने दी है? यह परिभाषा वुडवर्थ ने दी है। अगला क्वेश्चन है संवेग अधिक निश्चित होते हैं, किस में अधिक निश्चित होते हैं? ये होते हैं बाल्यावस्था में, संवेग अधिक निश्चित होते हैं। अगला क्वेश्चन, बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत या किसने दिया था? ये दिया था स्पीयरमैन ने। स्पीयरमैन ने 2 दिया पहले, 2 के बाद में जब उसका 2 फेल हो गया, 2 आयामी या 2 खंड का सिद्धांत जब उसका फेल हो गया तो उसने 3 खंड का या त्रिआयामी सिद्धांत
स्पीयरमैन ने दिया था। अगला क्वेश्चन, बुद्धि वह शक्ति है जो हमको समस्याओं का समाधान करने और उद्देश्यों को प्राप्त करने की क्षमता देती है। यह कथन किसका है? टर्मन का है। अगला क्वेश्चन, किसी बुद्धि में 12 वर्ष के बालक के लिए निर्धारित औसत मान 75 है। यह 10 वर्ष के बालक का, यदि एक 10 वर्ष के बालक का इस परीक्षा में औसत मान 75 है तो उसकी मानसिक आयु क्या होगी? उसकी मानसिक आयु 12 वर्ष होगी। क्यों? क्योंकि 12 वर्ष के लिए निर्धारित किया गया है औसत मान 75 और 10 वर्ष का बालक उस औसत मान को दे रहा है, 75 को दे रहा है, तो उसकी जो मानसिक आयु है वो 12 वर्ष हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, बिने साइमन बुद्धि परीक्षण को संशोधित किसने किया था? टर्मन ने संशोधित किया था। अगला क्वेश्चन, परीक्षा की बैटरी यानी बैटरी ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट सर्वप्रथम किसने तैयार किया था? परीक्षा की बैटरी के नाम से जाना जाता है। इसे तैयार किया था कॉलिन्स और ड्राइवर ने। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, 25 से 49 बुद्धि लब्धि मान वाले बालक क्या कहलाते थे? मूर्ख बुद्धि, मूर्ख बालक कहलाते थे 25 से 49 की बुद्धि लब्धि वाले। अगला क्वेश्चन है, बुद्धि परीक्षा के प्रश्नों में अंकगणित प्रश्न तैयार नहीं किया गया। किसने नहीं किया? ये है टर्मन और मेरिल ने। अगला क्वेश्चन, टर्मन मेरिल स्केल का नाम किसने रखा था? ये टर्मन ने रखा था। बुद्धि लब्धि का आविष्कार मनोवैज्ञानिक ये टर्मन ने किया था, बुद्धि लब्धि का आविष्कार। अगला क्वेश्चन है, 12 वर्ष से 16 वर्ष के बालक के लिए हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण तैयार किया था? 12 वर्ष से 16 वर्ष के लिए साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण एस जलोटा ने तैयार किया था। अगला क्वेश्चन, मानसिक आयु किसी व्यक्ति के द्वारा प्राप्त विकास की सीमा की वह अभिव्यक्ति है जो उसके कार्यों द्वारा जानी जाती है और किसी आयु विशेष में उसकी अपेक्षा होती है। यह कथन किसके हैं? यह कथन है डॉक्टर भाटिया के। अगला क्वेश्चन, बुद्धि को मापा जाता है किसके द्वारा? शारीरिक आयु द्वारा या मानसिक आयु द्वारा, यानी ये दोनों के द्वारा मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्धि होती है 140 से 200 के बीच। प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्धि 140 से 200 के मध्य होती है। ठीक, ये हमारे आज के क्वेश्चन रहे। धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर अवश्य करें। अगली वीडियो अगले चैप्टर के साथ हम पुनः उपस्थित होंगे। अगला चैप्टर 11 और उसका नाम है व्यक्तित्व, अवधारणा व्यक्तित्व की, उसके कारक और मापन।